खून की प्यासी। संजय दौड़ता हुआ बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते अजय के कमरे के डोर पर आ जाता है। हाँफते हुए दरवाजे पर दस्तक देता है। कमरे के भीतर अजय और रोहन सिगार फूंक रहे होते हैं। डोर पर दस्तक सुन अजय और रोहन दोनों झट से अपने सिगार बुझा देते हैं और अजय डोर के पास जाकर डोर खोलता है। अजय के सामने परेशान संजय खड़ा होता है। अजय, अबे यार तू है। मैंने सोचा कि डैड आ गए, चल अंदर आ जा। संजय, प्लीज यार मेरे पास टाइम नहीं है, तू फौरन मेरे साथ चल। रोहन किलकारी मारकर हंसते हुए, तुझे इतनी जल्दी क्यों है? संजय, मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सख्त एबी नेगेटिव ब्लड की जरूरत है एंड आई नो तेरा ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव है। प्लीज यार मेरे लिए ब्लड डोनेट कर। रोहन झट से संजय और अजय के पास आ जाता है। रोहन, घंटा। अजय, वो भी तेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्लड डोनेट कभी नहीं करेगा। अजय, तेरी गर्लफ्रेंड क्या, मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड के लिए अपना ब्लड भी डोनेट ना करूं। संजय और रोहन दोनों साथ में ठहाके मारकर जोर जोर से हंसते हैं। दुखी संजय वहां से चला जाता है। बुखार से तड़प रहा संजय बिस्तर पर लेटा हुआ था। अजय और उसके कुछ दोस्त उसके करीब बैठे हैं। संजय के सिरहाने के पास एक डायरी पड़ी होती है। अजय उस डायरी के पन्ने खोल डायरी में लिखी कहानी पढ़ता है। खून की प्यासी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस बिस्तर पर लेटे करवटें बदल रहा था। जब भी आंखें बंद करता तो उसी का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता वो मेरी आंखों से ओझल हो जाती। मैं बिस्तर से उठा और अंधेरे कमरे की बत्ती जला दी। मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी की ओर गई और घड़ी के रात में 2 बज रहे थे। चारों ओर फैले सन्नाटे में घड़ी का हर कांटा बड़ी टिक टिक करते दौड़ रहा था। उसी के साथ मेरे दिल की हर धड़कन भी बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। उसकी हंसी मुझे हर बार याद आ रही थी। इस ठंड में भी मेरे चेहरे पर पसीने देखे जा सकते थे। बेचैनी बढ़ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की खिड़की खुल गई। ठंडी हवाएं कमरे में दस्तक देने लगी। मेरे बदन ठंड बहाव से कांप रहा था। मैं खिड़की को बंद करने दौड़ा और मेरे नज़र घर की करीब से गुजरने वाली सड़क पर गई। सुनसान सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़ों में मेरी ओर देख रही थी। बाहर इतना कोहरा था कि उसकी चेहरा नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने गौर से देखने की कोशिश की और मेरे होश उड़ गए। यह तो वही लड़की थी। उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। मेरा रोम रोम खुशी से झूमने लगा था। अब मैं उससे मिल सकूंगा, बातें कर सकूंगा। मैं खिड़की बंद किया और उससे मिलने के लिए तेजी से कमरे के बाहर आया और एक सेकंड के लिए रुक गया। सोचा आज उसे मिलने जा रहा हूँ, थोड़े अपने बाल तो संवार लूं। ज्यादा नहीं तो एक बार अपने चेहरे को आईने के सामने निहार लूं। मैं दोबारा कमरे में मुड़ा और आईने के सामने आया। मैं अपने चेहरे को आईने में देख रहा था। उसी समय मेरे पीछे आईने में उस लड़की की तस्वीर नजर आई। ये तो वही लड़की है। मैं पीछे पीछे मुड़ा और वहां कोई नहीं था। आईने में दोबारा देखा तो तस्वीर में नजर आ रही थी और फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखते ही वो नहीं थी। मेरा सर चक्कर काटने लगा और जोर से चक्कर आने लगे और फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गया। आज डायरी पर लिखे नंबर पर मोबाइल से कॉल लगाता हूँ। मोबाइल वॉइस, ये नंबर उपलब्ध नहीं है। ये नंबर उपलब्ध नहीं है। अजय, शिट यार, ये नंबर भी नहीं लग रहा। दोस्त एक, लेकिन अब हम इसके घर वालों को कैसे मैसेज देंगे? अजय, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। यार अब हम क्या करें? इसकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। दोस्त दो, क्यों ना हम इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। यहाँ की दवा को इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अजय, तू शायद सही बोल रहा है। संजय बड़बड़ाते हुए, खुशबू, खुशबू, खुशबू। अजय, संजय मेरे दोस्त बोल। संजय, खुशबू। अजय, खुशबू, कौन है ये? संजय, ये कौन है? बोल, तूने इससे पहले कभी ये नाम नहीं लिया।
देखे, हमें लगता है कि तुझे तेज बुखार के चलते तू ऐसे बड़बड़ा रहा है। हम तुझे हॉस्पिटल ले चलते हैं। संजय, अजय, एक बार मुझे खुशबू से मिलवा दे, प्लीज यार, प्लीज यार। संजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय संजय के आंसू पोंछते हुए उसे बिस्तर पर लिटा देता है। बिस्तर पर लेटा संजय अपनी आंखें बंद कर दोबारा नींद लेने लगता है। दोस्त दो, अजय, हमें खुशबू के बारे में पता लगाना होगा। अजय, तू सही बोल रहा है। रोहन, तू ऐसा कर, संजय के बैग में देख, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से हम खुशबू तक पहुंच जाए। रोहन कमरे में रखे संजय के बैग को खोलकर सर्च करते हैं और उन्हें एक और डायरी मिलती है। रोहन उस डायरी के पन्ने को खोलता है। सभी डायरी को खुलते आश्चर्यचकित हो जाते हैं। डायरी के हर पन्ने पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनी होती है और उस तस्वीर के नीचे खुशबू नाम लिखा होता है। अजय और रोहन दोनों हॉस्टल से बाहर आते हैं। अजय पार्क में खड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और रोहन उसके पीछे वाली सीट पर बैठकर दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। सड़क पर चलती हुई मोटरसाइकिल पर रोहन, अजय यार, हम कहाँ जा रहे हैं? अजय, संजय के गांव। रोहन, संजय के गांव? वो तो 200 किलोमीटर दूर है। अजय, हाँ, हमें संजय के गांव ही जाना है। खुशबू कौन है इसका पता हमें वहीं से चलेगा। सड़क किनारे लगे पत्थर पर नारायणपुर लिखा होता है। अजय अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर रोक देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति खेत में काम कर रहा होता है। दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर खेत में काम कर रहे बूढ़े के पास जाते हैं। अजय, क्या आप बता सकते हैं संजय इस गांव में कहाँ रहते हैं? बुरा व्यक्ति, कौन संजय? इस गांव में कोई व्यक्ति संजय नाम का नहीं है। अजय, ये गांव नारायणपुर है ना? बुरा व्यक्ति, हाँ, ये गांव नारायणपुर ही है, पर संजय नाम का कोई नहीं। अजय, अच्छा, रोहन संजय की डायरी देनी। रोहन अपने कंधे पर टंगे बैग से निकालकर डायरी अजय को देता है। अजय उस डायरी के पन्ने को खोलकर उन गांव वालों को दिखाता है। अजय, आप इस लड़की को जरूर जानते होंगे। गांव का व्यक्ति, ये तो खुशबू है। रोहन, आप हमें इस लड़की का पता बता दो, बाकी हम देख लेंगे। बुरा व्यक्ति, यहाँ से भाग जाओ अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। संजय, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं। बुरा व्यक्ति, तो ठीक है, इस लड़की की हकीकत सुनना चाहते हो तो सुनो। ये लड़की यहाँ के ठाकुर वीरभद्र की है, लेकिन इस लड़की ने आज से 20 साल पहले एक दलित लड़के से शादी कर ली जिसका नाम संजय था। अजय और रोहन दोनों गांव के एक बूढ़ा व्यक्ति से संजय का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं। अजय, एक मिनट काका, आपने अभी कहा ये लड़की खुशबू संजय के नाम के लड़के से प्यार करती थी, वो भी 20 साल पहले? बुरा व्यक्ति, हाँ बेटा, और जब ठाकुर वीरभद्र को ये बात पता चला कि उनकी लड़की एक दलित लड़के से प्यार करती है, तो उन दोनों को उन्होंने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी और यही जंगल में दफना दिया था। अजय, आप कैसा मजाक कर रहे हो? संजय अभी जिंदा है और वह हमारे साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। रोहन, तू अपने मोबाइल पर संजय की तस्वीर इन लोगों को दिखाना। रोहन अपने जेब से मोबाइल निकालकर तस्वीर सर्च करता है और उस तस्वीर को उन गांव वालों को दिखाता है। बुरा व्यक्ति, हाँ, यही संजय है, लेकिन ये मर चुका है, वो भी आज से 20 साल पहले। रोहन, काका, आपकी बताई हुई कहानी पूरी फिल्मी लग रही है। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अजय, चलिए हम एक बार आपकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, पर गांव में संजय के माँ बाप तो होंगे। बुरा व्यक्ति, अब कोई नहीं बचा। इकलौते जवान बेटे के मरने के गम में उसके माँ बाप भी दम तोड़ दिया। बेटा, हम अपने घर जा रहे हैं और तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों को यहाँ पर मुसीबत हो सकती है। बुरा व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। रोहन, ये कैसे सच हो सकता है? अजय, नहीं, इनकी बातों से कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा। जब संजय 20 साल पहले मर चुका है तो इस वक्त हॉस्टल में हमारे साथ कौन है? रोहन, हमें दोबारा यहाँ से हॉस्टल चलना चाहिए। रोहन और अजय जैसे ही लौटने लगते हैं,
इन दोनों के पीछे एक लड़की के हंसने की आवाज आती है। रोहन और अजय तुरंत पलटकर पीछे देखते हैं। उनके सामने खुशबू खड़ी होती है। अजय और रोहन दोनों एक टक उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। रोहन भूत अजय रोहन के गाल पर एक जोर का चांटा मारता है। अजय, शांत हो जा, ये कोई भूत नहीं हकीकत है। खुशबू की तरफ देखते हुए, तुम खुशबू हो ना? खुशबू और जोर से हंसती है। खुशबू, हाँ मैं ही खुशबू हूँ। अजय, हम तुम्हें ही खोज रहे थे। खुशबू, मुझे पता है। अजय, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारी याद में संजय बीमारी से तड़प रहा है। बस उससे एक बार मिल लो। रोहन, हाँ तुम एक बार हमारे साथ चल कर संजय से मिल लो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। खुशबू, संजय तो यही है। अजय और रोहन, क्या? खुशबू, संजय यही है, वो देखो आ रहा है। खेतों के बीच से होता हुआ संजय खुशबू के पास आता है। अजय, अरे संजय, तू यहाँ कैसे? कल रात को तो हॉस्टल में था और आज अचानक यहाँ कैसे? संजय और खुशबू दोनों एक साथ हंसते हैं। उसी वक्त सड़क पर जा रहा व्यक्ति का मोटरसाइकिल का टायर धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। जब से संजय और अजय दोनों मुड़कर सड़क की ओर उस मोटरसाइकिल को देखते हैं। मोटरसाइकिल से उतरकर वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल ठीक करने लगता है। रोहन, क्या हुआ होगा? अजय, लगता है टायर ब्लास्ट हो गया। मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति की नज़र अजय और रोहन पर पड़ती है। व्यक्ति, आप तुम दोनों हो कौन और इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? अजय, हम यहाँ इसी गांव के रहने वाले दो प्रेमी जोड़े से मिलने आए हैं। रोहन, खुशबू और संजय से। व्यक्ति, क्या खुशबू और संजय से? उनको तो मरे 20 साल बीत गए और उनकी आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है। अजय और रोहन दोनों हंसते हैं। अजय, आप पागल हो क्या? ये दोनों तो यहीं तो हमारे साथ बैठे हैं। अजय अपने पीछे मुड़कर देखता है। पीछे कोई नहीं होता। अजय, अरे कहाँ गए ये दोनों? रोहन, हाँ दोनों अभी तो यहीं थे। व्यक्ति, लगता है तुम दोनों ने खुशबू और संजय के भूत को और अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिस जगह पर तुम दोनों खड़े हो वहीं पर ठाकुर ने उन दोनों को दफना दिया था। अजय और रोहन झट से पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर कोई नहीं होता। अजय और रोहन दोनों का सर चकरा कर जमीन पर बेहोश गिर जाते हैं। एक सुनसान और हल्की रोशनी वाले कमरे में छत्र चेयर पर अजय और रोहन दोनों बेहोशी की हालत में है और उन दोनों के सामने खुशबू और संजय खड़े होकर अपने अपने हाथों में खून से भरी बोतल लिए रहते हैं। अजय और रोहन दोनों बेहोशी की हालत में अपनी अपनी एक एक आंख खोलकर उन खुशबू और अजय को देखते हैं और दोबारा बेहोश हो जाते हैं।